पहला सवाल आप लोगों से ये है कि आपके ख्याल में ज़िंदगी गुजारने का सही फॉर्मूला क्या है? ये बस ज़िंदगी गुजर जाती है, उसको जो हालात होते हैं आपको मैनेज करने पड़ते हैं। और जो है आई मीन टिपिकल वही बातें होंगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी अच्छी रह गई क्योंकि आई गॉट अ वेरी नाइस पार्टनर। मेरी महरूमियाँ जो थी मुझे मेरे हस्बैंड की सूरत में वो प्रोटेक्टेड भी मुझे फील हुआ। वो मैं उसे लाड भी करती हूँ लाइक अ सन। वो मेरा ख्याल भी रखता है एक ब्रदर की तरह। वो मेरा लवर भी है, मेरा उससे सो माई लाइफ हैज़ बीन गुड। और सही यही है कि बस आप अपने सच एक्सेप्ट कर लो। जब आप कुछ प्रिटेंड करो जो आप नहीं हो और कोई मुकाबलाबाजी करो, जब आप इनसे आज़ाद हो जाओ ना, व्हेन यू डोंट केयर कि कोई मुझसे बेहतर है या मुझसे कम है और हर मामले में घुसने की कोशिश ना करो, आई थिंक दैट्स अ फॉर्मूला। आप बताइए। आई थिंक हर एक के लिए अपना फॉर्मूला होता है। Yeah. फॉर्मूला है नहीं यार। अगर हमें फॉर्मूला पता हो जाता तो क्या ही बात सारे होती। ना तो कर आज लेते हैं हम। दुनिया में ये ना हो रहा होता, स्पेशली हमारे मुल्क में ये ना हो रहा होता अगर हमें फॉर्मूला पता चल जाता। बट आई थिंक इंसान को अपनी जो हम होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ हमें अपने अंदर ट्रस्ट नहीं रहता है ऑफ व्हाट हमारा अपना जो ऑथेंटिक सेल्फ होता है, जो अल्लाह मियाँ ने हमें बना के भेजा होता है। बिकॉज हम एक प्रोडक्ट हैं ऑफ आवर पेरेंट्स लाइव्स, राइट, कि उन्होंने हमें क्या तरबियत दी है या उन क्या हालात थे जो हम बने। सो आई थिंक उसमें यू आर टोल्ड थ्रू आउट लाइफ कि यू आर नॉट गुड इनफ, स्पेशली औरतों के लिए, राइट, कि जो भी आप काम कर रहे हो बचपन से ये ना करो, शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, आपको अपने अंदर ट्रस्ट नहीं पैदा होता बिकॉज अदर पीपल डोंट ट्रस्ट यू इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। तो वो जो ऑथेंटिक सेल्फ होता है ना, वो औरत अपना एक मार के रखती है बिकॉज शी ट्राइज टू बी अ सर्टन पर्सन। माँ के लिए, बाप के लिए कुछ और, भाई के लिए कुछ और, जब शादी होने वाली होती है तो मियाँ के लिए कुछ और, सास के लिए कुछ और, तो वो अपने आप को भूल जाती है। सो आई थिंक फॉर्मूला ये है कि अपने आप को पहले तो अपने आप को पहचानो, बिकॉज अ लॉट ऑफ अस स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इग्नोरिंग आवर ओन नीड्स, दूसरों की पूरी करने के लिए। तो हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं। और ये बात मैंने सज्जल से 2 साल पहले सीखी कि उसने कितनी अच्छी मुझसे बात की कि अभी तो अपने आप को जाना है, कि मैंने अभी तो अपने आप आई ओनली डिस्कवर्ड हु आई एम। तो हम पूरी जिंदगियां गुजार लेते हैं विदाउट नोइंग हु वी आर। तो वो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला का पहला स्टेप। पहले अपने आप को जानो और फिर बी प्राउड ऑफ इट बिकॉज वो अल्लाह की तरफ से आता है। यू आर अ नर्चर करके आपको चीज़ बन जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट सोसाइटी इज, लेकिन अंदर का जो एसेंस होता है ना वो तो साफ ही रहता है। So it's being true to yourself. अच्छा, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जब आपको खुद पर फ़ख्र महसूस हुआ हो कि ये मैं कर भी सकती थी, मुझे तो पता ही नहीं था, कोई ऐसा टाइम? कोई खास नहीं कि मुझे अपने आप पे ही फख्र हुआ। हाँ। आई थिंक प्राउडेस्ट आई फेल्ट जब मेरी बेटी ने कॉर्नेल से ग्रेजुएट किया था। दैट मोमेंट आई वाज रियली प्राउड ऑफ दैट। अदरवाइज मैं अपने आप को इतना खास नहीं डालती कि मैंने कुछ किया। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको लगता है कि यार मैं ये नहीं कर सकती थी, लेकिन जब वक्त पड़ा। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, जब बेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है तो मैं प्राउड हो जाती हूँ। आप बताएं कोई ऐसा लम्हा जो आपने कहा अच्छा यार मुझे नहीं पता था मैं ये कर सकती थी, आई वाज गुड एट इट। I'm hoping, I think अभी भी कर रही हूँ, I think motherhood is one of the most challenging things in life. I think काम में तो अल्लाह ने ability दी हुई है, वो जो जहन है, जो दिमाग है। मैं हमेशा अपनी बेटी को भी कहती हूँ don't say कि I can't do it because you can do anything in this world. जैसे I don't want to do it. तो उस तरह प्राउड मोमेंट वो नहीं है। आई थिंक इट्स स्टिल द प्राउडेस्ट आई फील इज विद माई चिल्ड्रन। दैट्स मेरी वो अचीवमेंट है कि ओ माई गॉड माशाल्लाह खुश वो अचीवमेंट है। बिजनेस एक्यूलेट वो कुछ नहीं, वो अल्लाह की तरफ से। कोई ऐसा प्लान या फैसला जिसके लिए आपने बहुत ज्यादा प्लानिंग की हो, मेहनत की हो, लेकिन नतीजा उसका आउटकम वैसा नहीं रहा जैसा आपने प्लान सोचा था? कर ही ना लूं कभी जिंदगी में, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। आप? हाँ, आई ऑल्सो लीव इट अप टू गॉड। कोई चीज़ ना हो रही हो ना
तो यही होता है कि ये हमारी बेहतरी है। बेहतरी है। अब मेरी नमाज में भी आई नेवर से कि पहले मैं चीज़ें लेकर मांगती थी, अब मैं कहती हूँ नहीं, जो मेरी बेहतरी के लिए अल्लाह, जो तेरी चाहत है वो मेरी चाहत है। सही। जिंदगी का वो कौन सा लम्हा था जब आपको खुद अपनी ताकत, अपनी हिम्मत पर हैरत हुई कि मैं ये भी कर सकती थी? नेवर थॉट अबाउट इट कि मैं ये कर सकती थी। जो लाइफ ने पेश किया कर लिया, बस आई थिंक वही यही एक उसमें इफ है। लाइफ गिव्स यू लेमनेड तो मैंने बना लिया। हाँ, मतलब लेमन मैंने लेमनेड ठीक बना है ना, लिया। हाँ, वही ना लाइफ में बताएं आया कि वो बेचारापन नहीं रहा ना, जो सिचुएशन आई हैंडल कर यू डोंट थिंक कि हाँ ये मैं नहीं कर सकती। मैंने कभी मेरी माँ ने ये मुझे सिखाया, मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं नहीं कर सकती। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो मैं ना कर सकूं। इफ बिल गेट्स कैन डू इट सो कैन आई, मेरा ये होता था। तो क्यों नहीं भाई, आपकी सोच आपको लिमिट करती है। आप देयर इज नो, अल्लाह मियाँ ने आपको कोई लिमिटेशंस के साथ नहीं भेजा। अल्लाह की हर चीज़, हर कुदरत की हर चीज़ ना सिर्फ अच्छी और हसीन है, बट देयर इज अ पर्पस टू इट, राइट? तो अल्लाह तो गलत तो कर ही नहीं सकता ना। वो तो गलती तो मेरे दिमाग में है या मेरी चाहत में है, उसकी चाहत में नहीं है। अच्छा, लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते हुए लड़कियों को कौन सी बातें जहन में रखनी चाहिए? रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये दो चीज़। दो ही चीजें। हाँ, आप बताएं। बिल्कुल, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शक्लें भी expression। टाइप होती है, आपकी बॉडी भी टाइप होती है, बट इन द एंड पार्टनरशिप में इज्जत एक दूसरे की और ट्रस्ट। ये मैटर करता और दोस्ती। अगर आप या दोस्त नहीं दोस्त हो, तो हाँ, तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज बहुत लंबी देर गुजारनी पड़ती है। है। मैं प्यार अगर प्यार और दोस्ती ना हो, actually it's not just one thing, na? It's a combination of things. You Lot have of to, things, yeah. you have to compromise, but yes, respect and love and harmony is very important. क्या फेमिनिस्ट होने का मतलब औरत को बागी बनाना है? जैसे कि आम तौर पर हमारे यहाँ समझा जाता है कि जो बागी औरतें हैं तो वो तो उनकी फैमिली, मतलब वो औरत जो इक्वल राइट्स की बात करेगी तो वो पेट्रियार्कल माशरे में वो आपको बागी ही लगेगी ना। अब जब दो बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़की है एक लड़का है, वहीं से आपके रोल्स डिसाइड होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप उनकी जैसे परवरिश करोगे, वो उस तरह के दोनों बन सकते हैं ना, लेकिन लड़के की परवरिश और तरीके से की जाती है, लड़की की और। अगर आप उसको बचपन से ही फाइट पे लगा दें या सोचें कि इसने ये बनना है, आप उसके टूवर्ड्स काम करें, तो एबिलिटी तो दोनों में है। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीजें जो औरत कर सकती है, नर्चर करना, बच्चा पैदा करना और ये। उसके अलावा फेमिनिज्म ना तो मर्दों के अगेंस्ट बात है, हमें भी मर्द उतने जरूरी है जितनी औरतें उनके लिए, दैट्स अनदर टाइप ऑफ सिचुएशन। लेकिन इक्वल राइट्स के जो तुम्हारे लिए ठीक है वही हमारे लिए भी होना चाहिए ना। जायदाद जितनी आपकी है उतनी ही मेरी भी होनी चाहिए। आपकी सैलरीज में भी। हाँ, सैलरी का जो डिफरेंस है, वाई आई एम ठीक है, अगर सैलरी की हम बात करें, शोबिज में मेल एक्टर्स ज्यादा लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ, ये पूरी दुनिया में है, लेकिन टाइम तो सेम दे रहे हो ना आप भी उतना ही। सो जितना फर्क है दैट, बल्कि क्यों है फर्क, बिल्कुल भी फर्क नहीं होना चाहिए। आप बताएं, यही सवाल एंड आपसे है। वन थिंग अगेन, इट्स नॉट दैट वी आर अगेंस्ट मैन और हम मर्द बनना चाहते हैं। अगर हमारी जिंदगी में मर्द नहीं है, जैसे मेरी और विनी में व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो हमें अपॉर्चुनिटीज उतनी ही मिलनी चाहिए ना। जो बाप नहीं लेके आ रहा, तो मैं और ये तो पैदा ही फेमिनिस्ट हुए हैं ना, हमें तो हालात ही वो मिले, वी हैड टू सर्वाइव। तो वो अगर ना पढ़ाया होता उसी तरह, ना रेस किया होता इस हिम्मत के साथ, मेरी माँ ने मुझे छुई में बना के रखा तो होता, दबंग कैसी बता, true। सो यू नो इट्स ओनली अबाउट इक्वल राइट्स। एंड इट्स ऑल्सो कि फेमिनिज्म का मतलब लोगों के लिए, हर एक के लिए डिफरेंट है। कई लोगों के लिए कुछ है, कई लोगों के लिए कुछ है, Which is wrong. Which is wrong. Feminism doesn't mean कि हम you to put मर्द down a बनना man. चाह रही हैं, हाँ। एक आदमी और औरत का रोल जिंदगी में उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बच्चे के लिए, चाहे वो माँ के लिए, जितना औरत का है, जितना मर्द का है। लाइक शी सेड, औरत नर्चरिंग के लिए, लेकिन मर्द के भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यस। बट बीइंग बोर्न इन दिस वर्ल्ड, फॉरगेट अबाउट किस सोसाइटी में हम पैदा हुए हैं, लेकिन हर आदमी और हर औरत का राइट
राइट्स भी हैं, इक्वल राइट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर अस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और हर एक की क्या कहते हैं, नीड्स नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राइट? तो हमारे यहाँ ये होता है कि जी हम जस्ट बिकॉज वी स्पीक फॉर आवर राइट्स हमें फेमिनिस्ट कहा जाता है। लाइक आई एम वन ऑफ दोज फेमिनिस्ट कि मैं कहती हूँ बच्चा पैदा हो तो हाँ घर पे बैठो। द फेमिनिस्ट डोंट लाइक दैट अबाउट मी कि मैं कहती हूँ नहीं औरत का नहीं, बट यू हैव दिस चॉइस ना। नहीं वो एग्जैक्टली चॉइस है। एंड मैं क्यों बोलती हूँ वो, बिकॉज माँ का काम है बच्चे का ख्याल रखना। आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट लाइक दैट कि मैं कहूँ कि नहीं बाप कोई फेमिनिस्ट बिल्कुल वही ना, बाप करेगा लेकिन जब उसका टाइम आएगा, बिकॉज उसका भी टाइम आता है जब उसने अपने बच्चों का ख्याल रखना होता है। तो फेमिनिज्म ओनली, आई एम अ फेमिनिस्ट व्हेन इट कम्स टू लाइक शी सेड राइट्स, but that doesn't make me hate men or hate exactly we don't want to be men and we don't hate and I don't want to be a man. I don't want to go out and work and I don't want to do all those things, but हालात की वजह से but the thing is you should have choice. मेरा मियाँ मुझे पालता है, वो मेरे नखरे उठाता है, but that was my choice. अगर मेरी choice इसके बरक्स हो तो मैं शादी से पहले बता के कि मैं तो ये करूंगी, मैं तो करना है, so I should have that choice. मैंने काम करना है, और अगर आपको काम करने वाली बीवी नहीं चाहिए तो फिर हमारा मेल नहीं है। आपको हाउसवाइफ ही चाहिए और मैं भी वही बनना चाहती हूँ तो डिफरेंट है, एक अलग बात है। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो एक असूल अपना लें। अब वो असूल क्या है? अब वो असूल लगे रहो, बस लगे रहो। लगे रहो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज अब रिसर्च ने दिखाया है कि इट डजंट मैटर आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप क्या हैं, व्हाट डज मैटर। एक ये टेड टॉक थी, व्हाट दे हैव शोन ग्रेट मैटर्स, कि जितने लोग लगे रहते हैं एंड इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग तो आपका टाइम ज़रूर आएगा, एंड इफ़ यू बिलीव इन इट, अगर वो सही चीज़ है तो द ग्रेट मतलब कि मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कभी जिंदगी में उस शख्स से धोखा खाया जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था? अफेयर में खाए में तब भरोसा ही था और तो कोई धोखा नहीं मैंने खाया। कभी किसी ने डंप किया आपको? हाँ। आपने डंप किया? नहीं। आप बताइए। हाँ भाई, धोखे ही धोखे, बट वो भी आई टेक इट एज अ लेसन कि अल्लाह मियाँ अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, चाहे वो बिजनेस में हो या रिलेशनशिप में हो या किसी भी चीज़ में धोखा आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई बेवकूफ़ी थी और आप ही ने कुछ गलत, इन द सेंस के जजमेंट गलत आपने की, बट इट वाज अ लेसन कि वो होना था। वो ये नहीं है कि वो धोखा नहीं होना था, इट वाज अ लेसन फॉर यू कि अपनी जजमेंट को ज़रा बेहतर कर लो। हैव यू बीन एवर डम्प्ड? हैव आई बीन एवर डम्प्ड? नो, आई हैव ओनली डम्प्ड। I've never been dumped. वक्त बदलता है तो वाकई लोग भी बदल जाते हैं? बदलने चाहिए, हाँ जरूर बदलने चाहिए वक्त के साथ साथ। बहुत जो आपकी दोस्तियां बचपन की होती हैं वो आपकी टाइप ही नहीं रहती हैं, आफ्टर सर्टेन एज आपके पाथ्स ही अलग हो जाते हैं। सो जो जा रहे हैं और जो नए आ रहे हैं, यही लाइफ बदलते तो हैं। देखें, यू ग्रो, सो अगर आप ना ग्रो, अगर आप बदलेंगे नहीं, एक जिंदगी स्टैग्नेंट नहीं रह सकती। एक जगह पे एक चीज रहे ना तो काई जम जाएगी, वो काई जम जाती है। तो इंसान को ये बड़ा गंदा हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट है, बुरा कॉन्सेप्ट है कि जी यू नो यू कि जब व्हेन यू गेट ओल्डर कि वो चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं, बल्कि अब आके इस उम्र में आके मैं कहती हूँ कि जो चीज़ें मुझे नहीं सर्व की मेरी ज़िंदगी में, कि मैं ऐसी थी या मैं ऐसी हूँ, तो मैं थी तो इट हैजंट वर्कड आउट फॉर मी, सो शेड कर लो, उसको निकाल दो, उसको ख़त्म कर लो। यू हैव टू चेंज, बिकॉज फिजिकली अल्लाह मियाँ की तरफ से हमारा ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी चेंजेस, वो चेंज होता है, वो नया आता है। तो दिमाग क्यों नहीं नया हो सकता, यू नो, बिलीव्स क्यों नहीं हो सकते? अडेप्टेबिलिटी इज द की। अगर हम अडेप्ट ना करते, हर अल्लाह की हर कुदरत में चीज़ चेंज होती है। एक पत्ता भी बड़ा होता है, दरख्त भी ग्रो करता है, वो सेम तो नहीं रहता, वो एक गड्ढा वो नहीं रह सकता। यू हैव टू चेंज। जब माँ बनी थी तो पहली बात खुद से क्या कही थी? खुद से कौन? खुद से जब क्या पहली फीलिंग थी, या बेबी को देके पहली बात क्या कही? मेरे मुंह से तो निकला था मेरी जान। आई मीन द फर्स्ट टाइम आई हेल्ड हर तो मेरे मुंह से यही निकला था, और आंसू थे, और या आप
आई थिंक मेरा तो प्रेग्नेंट होना ही चेंज माई लाइफ। उसको देखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे उसको सिर्फ फील किया था। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड आई एम सो अमेजिंग, कि अल्लाह मियाँ ने कितनी अमेजिंग चीज़ मुझे, आई एम ब्लेस्ड टू बी एबल टू, कि मैंने एक्सपीरियंस किया ये मिरेकल कि अल्लाह की तरफ से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली माँ बनने की, और एक इंसान लाइक वाओ, तो मेरे लिए तो वही काफ़ी था। सो आई मीन दैट्स हाउ आई फील अबाउट माय फैमिली, माय सिबलिंग्स, के अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं पैदा भी हुई हूँ। दैट्स व्हाट मेड मी फील। मुझे पता है आपको हुआ पोस्टमार्टम डिप्रेशन? अब तो लोगों से बहुत खुल के बात करते हैं। नहीं, मुझे नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ। बट टू फीड माई चाइल्ड मेरे लिए एक एफर्ट मुझे करना पड़ता था। आई डिडंट लाइक दैट। आई डोंट नो, वो मुश्किल था मेरे लिए। या दैट वाज डिफिकल्ट, रेस्ट आई वाज ओके, कोई मुझे नहीं हुआ। आपको हुआ पोस्टमार्टम डिप्रेशन? मैं तो बहुत खुश थी। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल नहीं हुआ, और मुझे अगर हुआ भी होता तो मुझे नहीं पता, इसलिए कि मैं ऐसी हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता, और मैं डिप्रेस होना नहीं चाहती, तो मैं अपने आप को डिप्रेस होने देती नहीं हूँ। मुझे कभी कभार दोस्त मुझे बताते हैं कि आई थिंक यू आर डिप्रेस्ड, आई एम लाइक नो आई एम नॉट डिप्रेस्ड, आई रिफ्यूज टू बी डिप्रेस्ड, बिकॉज डिप्रेशन का क्या मतलब है? यू डिप्रेस योर फीलिंग्स, यू नो, आप अपने फीलिंग्स को वो कर लो, दबा कर रखो, तो डिप्रेशन इज दैट। आई डोंट थिंक मुझे हुआ, मुझे इतनी खुशी थी अपने बच्चे की एग्जैक्टली कि मुझे वो डिप्रेशन फील नहीं हो जाते हो। और कई लोगों को, बहुत लोगों को होता है, और उनके केमिकल्स होते हैं, दे बोथ गर्ल्स कांट क्या कहते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी। आई जस्ट हैव मास्टर्ड माई माइंड, तो मैं होने नहीं देती हूँ। ये पावर ऑफ द माइंड, कि डिप्रेशन हो भी रहा हो तो ना करो, लेकिन बहुत औरतों को होता है। तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट यू डाउन और से कि ये नहीं होता है, होता है। आप उन लोगों में से हैं जो अपनी बात अपने तक रखते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जिनसे आप कुछ शेयर कर लेती हैं? माय हस्बैंड एंड माय डॉटर, बस। आप? मैं बहुत कम शेयर करती हूँ, मैं अपने अंदर ही रखती हूँ, और अगर बहुत जब नहीं मुझे समझ आ रही होती है तो फिर किसी से शेयर कर लेती हूँ। अगर आपके गुस्से या नाराज़गी से बचना हो तो क्या करना चाहिए? अगेन अब ये एज के साथ चेंज हो गया है। आई एम मोर एम्पैथेटिक नाउ, and I go in other person's shoes and think how they are thinking. So मेरे में बहुत empathy with time आ गया, और पहले मैं लव वाली थी और बहुत expressive थी, पर अब मेरे में बहुत वो, मैं दब गई हूँ उसमें। I don't express my anger now like I used to. आप बताएं। I never do that. I mean, I keep things to myself and I resolve them. लेकिन आपको गुस्सा है तो पता कैसे चलता है? हाँ? अगर आपको गुस्सा है तो पता कैसे चलता है कि बात करना छोड़ देंगी या शाउट करेंगी, क्या करेंगी वैसे? हाँ, डिपेंड करता है। ज़्यादातर बात करना कम कर दूंगी, बिकॉज देन आई हैव मेरे बचपन से एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है मेरे अंदर, आई ब्लॉक एंड नेवर गो बैक। हाँ, मेरा भी है। आई एम कोल्ड लाइक दैट। वाओ, मैं भी। तो मैं वंस आई डिसाइड कि नहीं, अब बहुत हो गई है। मैंने अपने आप के बारे में विद टाइम बचपन से ये चेंज किया, बिकॉज आई एम कैंसेरियन, तो वो एक दो दिमाग में चीज़ फंस जाती है ना, तो फंस जाती है। तो मैंने अब अपने आप को बदल दिया है कि वो मैं फंसाती नहीं हूँ, अब मैं गॉन, यू गॉन। ओके। क्या जेन ज़ी पिछली सारी जनरेशन से ज़्यादा स्मार्ट है जैसे उनको लगता है? अब तो अल्फा आ गई बहन, अब तो अल्फा आ गई है। डील कर रही हूँ घर में। I think they are. I think they are. I mean, I'm really proud of this young generation. The way I see my daughter, her friends, और अब तो उनसे भी आगे के बच्चे हैं। अब इसकी जो है वो that is alpha, I think. So they are smarter because उनको opportunity ज़्यादा मिल गई है. And this gadget जो आपको बर्बाद भी कर सकता है and can be so informative how you use it. So you have any question you have, जब आपको उसका जवाब मिल रहा है और इतना सारा मिलके मिल रहा है, and अगर उनकी तरबियत ऐसी की जा रही है कि उनको सीखने का शौक हो, critical thinking का आदत आप डाल दो, तो they are, because the opportunities are more now. सही में क्विकली आपसे भी जवाब लूँगी, फिर ब्रेक पे जाऊँगी। हाँ, इट्स ऑल डिपेंडेंट भाई। आजकल की जनरेशन, जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि जी पुराने ज़माने में हमने तो ये नहीं किया, हमारे माँ बाप ने भी ये हमें कहा था। सो मेरी बेटी भी अभी उस दिन
गए हुए थे तो मस्कारा लेना चाह रही थी, 13 साल की हैं तो, और मैं उसको कह रही थी और मुझे लग रहा जैसे मेरी माँ मुझसे बात करी है कि मैंने 24 की उम्र में आईलाइनर लगाया था और तुम आप 13 साल की उम्र में, तो ये तो होगा। अच्छा, आई नेवर सेड दैट टू माय चाइल्ड, नेवर, बिकॉज ये मेरा रिएक्शन था। मेरी मदर के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था ना, कंट्रोलिंग, सो मैंने कंट्रोल ही नहीं किया। नहीं, ये तो कंट्रोल करने की बात नहीं थी। 13 साल और 24 साल में बहुत फर्क है। मतलब you want makeup at 13? बट यू नो लड़कियां लगा रही हैं बिकॉज ये है ना, हाँ, 10 साल की बच्चियां और बच्चों के बन रहे हैं, यू नो, उनके प्रोडक्ट ही अलग बन रहे हैं। This is a problem that I have because we have, thanks to social media and this, जो एक अंदर की कमी थी ना लोगों में, बच्चों में स्पेशली, दैट्स द नेगेटिव ऑफ सोशल मीडिया, इट इज स्पॉइलिंग दैट, जो हमें अल्लाह मियां ने एक कुदरती चीज दी थी एंड दैट वी यूज्ड टू अप्रिशिएट बिफोर, अब कंपैरिजन बड़ा हो गया। साइंस कहती है बच्चे को बोर भी होने दें, बोर्डम मैटर करती है, लेकिन आजकल का बच्चा वो हम नहीं, अभी मैं ये करके आई हूँ। मैं अपने दोनों के आईपैड्स लेकर आ गई हूँ, उनको इस्लामाबाद भेज दिया। बच्चे कह रहे हैं क्या, ये तो जबरदस्त चीज है। नो आईपैड। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आएगा।